Hello everyone, welcome to Ravi's Trading Desk. Welcome to the weekly analysis video. इस वीडियो में हम आने वाले वीक के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक जिस पे हम फोकस कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ना ही केवल आने वाले वीक के लिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं और जैसे ही वो पैटर्न्स वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेक होते हैं तो हम ट्रेड्स अपने प्लान कर सकते हैं। तो आइडियली अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, नॉट एग्जैक्टली एक्सपर्ट, अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना है, तो आपको डेली 50 to 100 चार्ट्स को अपने तरफ से रीड करना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। तब जाके आप स्टेप बाय स्टेप चार्ट रीडिंग स्किल्स डेवलप कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट पैटर्न रिकग्निशन। जितनी ज़्यादा बार आप पैटर्न्स को फॉलो करोगे उतनी ज़्यादा बार अगर आने वाले इंस्टेंसेस में ऐसे कोई पैटर्न बनते हैं तो आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो सबसे पहले क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या किया अब तक फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। तो अगर आप निफ्टी 50 यहाँ पर ऑब्जर्व करें, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक चैनल, अपवर्ड चैनल पैटर्न, पैरेलल पैटर्न आप कह सकते हैं, पैरेलल लाइन पैटर्न ड्रॉ कर रखा है। तो निफ्टी ने जो है वीकली यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेंज में मूव किया है जहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन के नज़र आ रहे हैं। मैंने इस पर्टिकुलर पैटर्न को तब आइडेंटिफाई किया था जब ये पर्टिकुलर मूव यहाँ पर प्लेस हो रहा था, जहाँ पर निफ्टी ने एक डाउनफॉल दिया और बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से ये अप मूव करेगा। 21 मार्च ये जो डे है, यहाँ पर निफ्टी ने जो है पहले तो एक सपोर्ट लिया 28 मार्च को और उसके बाद एक गैप अप देते हुए अप मूव दिया। दिस वाज अ कंफर्मेशन कि यहाँ से इस पर्टिकुलर पैरेलल चैनल का जो सपोर्ट है उसे रिस्पेक्ट करके निफ्टी अप मूव करेगा। एंड यहाँ पर ब्यूटीफुली इस पर्टिकुलर अपवर्ड ट्रेंड में निफ्टी ने मूव किया है। यहाँ पर अगर आप एक एडिशनल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, जो कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर जाके ड्रॉ करोगे तो मोर एक्यूरेट यहाँ पर एक आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी। अब आने वाले दिनों में निफ्टी जो है प्रोबेबली इस अपवर्ड ट्रेंड लाइन को टच करके वापस से इसी चैनल पैटर्न को कंटिन्यू कर सकता है या फिर वो ब्रेक करके अप मूव दे सकता है। अगेन इट्स अ प्रोबेबिलिटी, जैसे निफ्टी का मूवमेंट होगा अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक सिमिलर पैटर्न बैंक निफ्टी में भी बनता हुआ आया है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसे मूव करें तो निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी भी एक अपवर्ड चैनल में यहाँ पर मूव कर रहा था और इसने तो ऑलरेडी अपना जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास अपना मूव दिया है। लेट अस गो टू डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, यहाँ पर एक जो हायर जो ऑल टाइम हाई बनाया था उसी के आसपास निफ्टी ने अभी बैंक निफ्टी ने अभी क्लोज किया है। अगेन एक सिमिलर पैटर्न, हालांकि बैंक निफ्टी से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है हर वक्त, तो और इसने एक्सप्लोजिव मूव्स भी दिए हैं। तो सबसे पहले सिमिलर यहाँ पर 20th और 21 मार्च इस टाइमलाइन में यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इस पर्टिकुलर पैरेलल चैनल के सपोर्ट का सपोर्ट लेते हुए एक अप मूव दिया था। अगेन सेम, अगर ये निफ्टी बैंक निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई नंबर्स को ब्रेक करता है, पॉइंट्स को ब्रेक करता है, तो ये अगेन अच्छे अपवर्ड मोमेंटम के लिए बहुत ही तेज़ी से मूव करेगा। अब हम चलते हैं स्टॉक्स पे, वीकली ब्रेकआउट्स और वीकली पॉसिबल पैटर्न जिसको आप फॉलो कर सकते हो और पॉसिबल ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। सबसे पहला रहेगा साइएंट, और इसका मैंने ट्रेडिंग व्यू का जो मेरा प्रोफाइल है वहाँ पर ऑलरेडी एक आइडिया भी शेयर किया है जो आप गो थ्रू कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू प्रोफाइल पे मेरे। तो एक सिंपल ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पर आप देखोगे, ये काउंटर ट्रेंड लाइन है जहाँ पर साइएंट ने 1 2 3 4 5 6 लगभग 7 बार इसने इस पर्टिकुलर काउंटर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की और फाइनली इसने जो है कल, दैट इज़ थर्सडे, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी थी और यहाँ पर एक अच्छा सा अपमूव फिर नेक्स्ट डे दिया है। अब यहाँ पर आप किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सिंपल प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आए और एक प्राइस एक्शन बनने के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर कोई ब्रेकआउट होता है तब आप प्लान कर सकते हो, या फिर अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए प्लान कर रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ पर आने वाले वीक मंडे यहाँ पे आप एंट्री लेके अकॉर्डिंगली प्रोबेबल टारगेट्स आप प्लान कर सकते हो। तो टारगेट प्लानिंग के लिए एक सिंपल प्रोसेस ये रहेगा कि इस पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट का जो बॉडी है विच इज़ अराउंड 18%, तो 18% अपवर्ड्स का आप टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट रहेगा एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल ने, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम आइडियली यहाँ पर चेक करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी इसने जो है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और
एक सिंपल यहाँ पर ट्रेड एंट्री यहाँ पर हमें दिखती हुई। ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट देने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया है। पॉसिबल है ये वापस अपने 196 प्राइस के ब्रेकआउट एरिया के पास आकर अपमूव दे, या फिर यहीं कहीं पे छोटा सा 1 आवर प्राइस एक्शन आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम पे। लेट मी जस्ट गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है एक पॉसिबल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अपनी नेक्स्ट प्रोबेबल एंट्री प्लान कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है। मान लीजिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है एक स्ट्रॉन्ग 1 आवर कैंडल के साथ, तो आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। या फिर यहाँ से ये वापस नीचे तक 196 प्राइस पॉइंट तक आसपास आ सकता है, और फिर वहाँ से जब एक बुलिश मोमेंटम दिखे तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड जो है पॉसिबल है महिंद्रा लाइफ साइंस में। महिंद्रा लाइफ साइंसेस का वीकली क्या टाइम फ्रेम जो पैटर्न है वो हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो महिंद्रा लाइफ स्पेस जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 लगभग 5 से 6 बार इसने जो है ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश की, और यहाँ पर रिसेंटली इसने जो है फ्यू टाइम्स सपोर्ट एरिया लेके इसने बुलिशनेस दिखाई है, जहाँ पर एक हायर प्राइस रेंज के यहाँ पर इसने एक छोटा सा पैटर्न फॉर्म किया है। अगर आप इसे क्लोजली ऑब्जर्व करें एज पर द ब्रेकआउट प्रोसेस और वीकली क्लोज को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वीकली क्लोज के हिसाब से इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है, राइट। और अगर हम डेली कैंडल भी यहाँ पर देखें तो एक ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहा है। तो प्रोबेबली यहाँ पर जो है ये स्टॉक एक एक्सप्लोजिव अपमूव के लिए तैयार हो सकता है आने वाले वीक में। रीज़न बीइंग यहाँ पर ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम्स भी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली प्रोबेबली यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अगेन जो हमारा बेसिक लॉजिक रहेगा टारगेट के लिए 18 से 20% के 1:1 टारगेट पे हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और ये 1:2 1:3 अकॉर्डिंगली अपना जो स्टॉप लॉस बिल्ड करके आप टारगेट्स अपने प्लान कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आसाही इंडिया ग्लास। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसने अभी तक ब्रेकआउट हालांकि नहीं दिया है, लेकिन ये एक अच्छा कंटेंडर है आने वाले समय के लिए, जहाँ पर आप इसमें ब्रेकआउट देख सकते हैं। एक ब्यूटीफुल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पर होते हुए, और एक्चुअली आज जो फ्राइडे क्लोज है यहाँ पर इसने ट्राई किया था कि ये इस पर्टिकुलर काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करे, लेकिन आइडियली इसने क्लोज नहीं किया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर वापस से थोड़ा कंसोलिडेशन करके या तो ये अपने सपोर्ट लाइन पे वापस आएगा और फिर एक नया अपमूव के लिए प्लान करेगा, या फिर यहीं अपवर्ड प्राइस रेंज में ही यहाँ पर कंसोलिडेट करके ब्रेक दे सकता है आने वाले वीक। तो आसाही इंडिया ग्लास ये जो स्टॉक है वो आप अपने रडार में रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आवास फाइनेंस। आवास फाइनेंस का अगर हम वीकली टाइम फ्रेम यहाँ देखें तो इसमें भी एक अच्छा प्राइस पैटर्न फॉर्म होते हुए 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 6 से 7 बार इसने जो है काउंटर ट्रेंड लाइन में के पास इसने रिजेक्शन लिया है, और यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बनाया है रिसेंट टाइम लाइन में, जो कि मई से लेके अप्रैल तक प्राइस रेंज में यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। तो अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कैंडल है और यहाँ पर जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा प्राइस एक्शन मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बारीकी से इस पर्टिकुलर कैंडल को देखें, राइट, तो इसने ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमारे काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया है। तो अभी आने वाले वीक मंडे और ट्यूसडे जिस तरह का मोमेंटम होगा वहाँ पर हम यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर प्राइस ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मंडे एक अच्छा बुलिश कैंडल होता है, एनीथिंग विच इज शोइंग बुलिशनेस, वो हमारे लिए एक इंडिकेशन रहेगा यहाँ पर ट्रेड एंट्री लेने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक हमारा रहेगा जुबिलेंट इंग्रेविया। सिमिलर अगेन अगर आप देखें मैंने सिंपल प्राइस पैटर्न्स पे यहाँ पर फोकस किया है, और सिंपल ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइंस मैंने ड्रॉ की है। अगेन यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने काउंटर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, तो आने वाले दिनों में क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइस कंप्रेस हो रहा है तो एक अच्छा मूव आने वाले दिनों में हमको देखने मिल सकता है, आइदर ऑन द अपसाइड और डाउन साइड। जिस भी साइड स्टॉक ब्रेक करता है अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में यहाँ पर ईजिली ट्रेड्स प्लान किए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा अजंता फार्मा। अजंता फार्मा मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि एक फ्यू वीक्स के लिए जो है इस पर्टिकुलर पैरेलल चैनल में ये कंप्रेस होके ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7
तो 5 to 7 कैंडल्स, हालांकि यहाँ पर इसने एक बार सपोर्ट लिया है यहाँ पे, हालांकि सिर्फ भी ये एक इनडिसिसिव कैंडल है। तो 4 to 5 वीक्स यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर रेंज में जो है एक स्ट्रॉन्ग इनडिसिसिव कैंडल्स बनाई है। स्ट्रॉन्ग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, हालांकि क्योंकि ये इनडिसिसिव है तो इसका एक इंडिकेशन ये भी होता है कि इस तरह से अगर यहाँ पर बुल्स और बेयर्स की फाइट होती है तो इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आएगा व्हेनेवर इट ब्रेक्स द सपोर्ट और व्हेनेवर इट ब्रेक्स द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट स्टॉक हमारा यहाँ पर रहेगा अल कार्गो या ऑल कार्गो। अगेन सेम पैटर्न, पैरेलल चैनल फॉर्म करते हुए यहाँ पे, लेट मी जस्ट रिफ्रेश द पेज। बिल्कुल आपको ऑलरेडी पता होगा अल कार्गो, ऑल कार्गो जो भी है ये स्टॉक का नाम, मल्टीपल डेज के लिए इसने एक अच्छा एक अप ट्रेंड मूव दिया था और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है स्टॉक। तो फिलहाल ये एक पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है। तो हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक को जो है ऑब्जर्व करना है आने वाले कुछ वीक्स के लिए। इसी मंथ हमें ट्रेड यहाँ पर एंट्री मिला ऑन द अपर साइड, नॉट गारंटीड। अगेन ये मार्केट कंडीशंस और इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा स्टॉक है टाटा टेली सर्विसेज। टाटा टेली सर्विसेज जो है एक ब्यूटीफुल ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 4 to 5 टाइम्स यहाँ पर काउंटर ट्रेंड लाइन यानी रेजिस्टेंस को इसने हिट किया है। और यहाँ पर एट द बिगनिंग ऑफ द प्राइस एक्शन जर्नी यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया है अप्रैल मंथ में, और अब यहाँ पर फिर से 15 अप्रैल का जो वीक है, 1 अप्रैल to 15 अप्रैल के जो 2 वीक से यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है अपने इस पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न के सपोर्ट एरिया पे, सपोर्ट लाइन पे। तो अब हम यहाँ पर इजीली यहाँ पर आप 2 तरीके से यहाँ पर ट्रेड्स अपने प्लान कर सकते हो। 1, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है, तो यहाँ पर अगर आप अपना ट्रेड प्लान करते हो तो ये आपका जो सपोर्ट लाइन रहेगा उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे और एंट्री लोगे, और फिर यहाँ पर आप वेट करोगे कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को टच करे और एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे। अगर वो नहीं होता है तो आप डायरेक्टली वेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन के अपवर्ड मोमेंटम का ब्रेक करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं देना चाहूँगा, जो भी हमने अभी यहाँ पर चार्ट्स डिस्कस किए हैं वो सारे वीकली टाइम फ्रेम चार्ट्स है। तो अगर आप वीकली और डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे इन चार्ट्स को ऑब्जर्व करके एंट्री लेते हो, तभी आप इन पर्टिकुलर पॉसिबल स्टॉप लॉसेस या टारगेट्स जो भी हमने अभी डिस्कस किए उनको आप मान के चल सकते हो। अगर आप डेली, इंट्राडे एक्सेट्रा प्लान कर रहे हो इन ट्रेड्स में इन पर्टिकुलर चार्ट्स के बेसिस पे, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। एक बार आप एंट्री लेते हो ब्रेकआउट्स के बाद तो 1 वीक से 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने भी लग सकते हैं टारगेट्स अचीव होने के लिए। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द मार्केट और प्राइस एक्शन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको लगता है कि जो भी मैंने अभी चार्ट शेयर किए हैं यहाँ पे वो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर फॉलो करने के लिए आइडिया आपको मिल रहा है, प्राइस रीडिंग का कुछ बेसिक्स आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।